What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों से देश में तेजी से हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर लोगों की ट्रैवलिंग को सरल, सहज और सुगम बनाया है। एक के बाद एक बनाए जा रहे एक्सप्रेसवेज और रेल कॉरिडोर्स ने भारत को दुगनी रफ्तार से दौड़ने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन के सभी मीडियम अपनी जगह काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन आज भी जब भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ट्रांसपोर्ट मेथड की बात आती है तो बिना किसी डाउट के रोड ट्रांसपोर्ट को टॉप पर रखा जाता है। डेटा के अनुसार भारत में ट्रैवल करने वाले सभी पैसेंजर्स में से 85% पैसेंजर्स रोड ट्रांसपोर्ट को ही प्रेफर करते हैं। यहाँ तक कि भारत के जीडीपी में टोटल ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूशन में से 66% यानी करीब 2/3 कंट्रीब्यूशन सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट का है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही नहीं, बल्कि आज देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष स्थान रखता है, जहां भारत की टोटल जीडीपी में रोड ट्रांसपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 3.6% है। यही कारण है कि सरकार अपनी स्कीम्स और वेरियस प्रोजेक्ट्स के जरिए लगातार देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में लगी है। लेकिन इन सब एफर्ट्स के बावजूद आज भी ट्रैफिक की समस्या इंडियन रोड ट्रांसपोर्टेशन की रियलिटी बनी हुई है, जहां कई लोगों को अपने सफर से ज्यादा सफर इन ट्रैफिक जैम्स में करना पड़ता है। रोड्स, स्टेट हाईवे से लेकर कहीं कहीं तो नेशनल हाईवेज भी इन ट्रैफिक का शिकार हो रहे हैं। कहीं पुअर रोड कंडीशंस इस ट्रैफिक प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हैं, तो कहीं ऑनगोइंग लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। आज भी देश के अनेक छोटे बड़े शहरों में मौजूद ये ट्रैफिक की समस्या 5G की स्पीड से भाग रहे हिंदुस्तान को 2G की स्पीड पर ला देते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम भारत की ट्रैफिक सिचुएशन के बारे में जानेंगे। ट्रैफिक कंजेशन की वजह से देश को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है और क्या हो सकते हैं उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस, ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। देश की ट्रैफिक सिचुएशन को समझने के लिए आइए टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। टॉमटॉम एक जियो लोकेशन स्पेशलिस्ट कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में ट्रैफिक की सिचुएशन को मॉनिटर करके एक रैंकिंग तैयार करती है। हर साल ये कंपनी अपनी रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें पूरी दुनिया की मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को इंक्लूड किया जाता है। इस रैंकिंग को बनाने के लिए काफी सारे डायमेंशंस पर गौर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी शहर में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए एवरेज टाइम क्या है, रश आवर के दौरान किसी पर्टिकुलर प्लेस की एवरेज स्पीड क्या होती है, या रश आवर के दौरान हर साल आप कितना समय ट्रैफिक में बिता रहे हैं। 2022 में 390 सिटीज के ट्रैफिक को मॉनिटर करने के बाद टॉमटॉम ने अपनी ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग जारी की। इस इंडेक्स के अनुसार ग्लोबल रैंकिंग में वर्स्ट ट्रैफिक लंदन सिटी का है, जहां 10 किलोमीटर जाने के लिए 36 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स का समय ऑन एन एवरेज लगता है। इस रैंकिंग में इंडिया की 4 मेजर सिटीज को भी शामिल किया गया और ये चारों ही सिटीज टॉप 50 वर्स्ट ट्रैफिक सिटीज का पार्ट रही। सबसे चौंकने वाली बात यह है कि लंदन के बाद भारत के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले शहर बेंगलुरु इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर था, यानी वर्ल्ड का सेकंड वर्स्ट ट्रैफिक कर्नाटक की कैपिटल में रजिस्टर किया गया। ये वो शहर है जो आईटी सेक्टर के मेजर हब्स में से एक माना जाता है, जहां इन्फोसिस, विप्रो और माइंट्री जैसे कंपनीज में लाखों लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बेंगलुरु का ट्रैफिक उन्हें किसी सॉफ्टवेयर बग की तरह स्लो डाउन किए हुए है। रिपोर्ट्स के अनुसार बेंगलुरु में 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए ऑन एवरेज 29 मिनट्स एंड 10 सेकंड का टाइम लगता है, जबकि रश आवर में तो एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। सिर्फ रश आवर के दौरान साल के 226 घंटे यानी कि लगभग 11 दिन लोगों को ट्रैफिक में बिताने पड़ते हैं। बेंगलुरु के बाद इस इंडेक्स में क्वीन ऑफ दक्कन कहे जाने वाली महाराष्ट्र की सिटी पुणे को रखा गया है, जिसे अपने खराब ट्रैफिक के चलते इस लिस्ट में 6th और इंडिया में 2nd प्लेस पर रखा गया। पुणे में 10 किलोमीटर जाने के लिए ऑन एन एवरेज 27 मिनट एंड 20 सेकंड का टाइम लगता है और रश आवर में लोग साल के 249 आवर्स ट्रैफिक में बिताते हैं। टॉप 50 की इस लिस्ट में अगली सिटी 34th रैंकिंग पर फीचर होती है और ये सिटी है हमारी नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए 22 मिनट्स 10 सेकंड्स का टाइम लगता है और लोग साल में 196 आवर्स ट्रैफिक में बिताते हैं। यानी देश की धड़कन कहे जाने वाला यह शहर आज कभी बारिश के दौरान रोड्स पर मौजूद
पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से तो कभी खराब ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से अपनी सांसें रोकने को मजबूर हो जाता है। इस लिस्ट की टॉप 50 सिटीज में आखिरी स्थान मुंबई को मिला है जो 47वें पोजीशन पर है। डेटा के अनुसार देश की इस ड्रीम सिटी या माया नगरी में 10 किलोमीटर जाने के लिए एवरेज 21 मिनट्स एंड 10 सेकंड्स का टाइम लगता है। वहीं एनुअली रश आवर में लोग 190 आवर्स ट्रैफिक में बिताते हैं। लेकिन भारत में ट्रैफिक ट्रेजेडी का यह आलम यही नहीं रुकता, बल्कि इस रिपोर्ट में इंक्लूड की गई मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अलावा टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में भी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए गुरुग्राम जैसी टीयर 2 सिटी में पीक ऑफिस आवर्स यानी सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक ट्रैफिक कंजेशन काफी कॉमन है। सिमिलरली लखनऊ, वाराणसी और नोएडा जैसी टीयर 2 सिटीज में भी ट्रैफिक का हाल कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, सरकार देश के अनेक शहरों को पॉपुलेशन जैसे कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करती है ताकि टैक्सेशन डिटर्मिनेशन और वेरियस सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन आसानी से किया जा सके। जिन सिटीज की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा होती है उन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटीज या टीयर 1 सिटीज कहा जाता है। आज देश में बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, कोलकाता और अहमदाबाद 8 मेट्रोपॉलिटन सिटीज की कैटेगरी वाले शहर हैं। 50,000 से ज्यादा या 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाली सिटीज को टीयर 2 सिटीज कहा जाता है। वहीं 20,000 से ज्यादा और 50,000 से कम पॉपुलेशन वाली सिटीज को टीयर 3 सिटी के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ट्रैफिक सिचुएशन भले ही एक जैसी हो, लेकिन ट्रैफिक कंजेशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स और उसके रीजंस एकदम अलग हैं। दोस्तों, ट्रैफिक कंजेशन एक ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जहां स्लोअर स्पीड्स, लॉन्गर ट्रिप टाइम्स और व्हीकलर क्यूइंग जैसी सिचुएशंस देखने को मिलती है। ट्रैफिक जैम को लेकर लोगों के मन में एक आम धारणा ये रहती है कि इससे टाइम का लॉस होता है, लेकिन ट्रैफिक कंजेशन की वजह से सिर्फ टाइम का लॉस नहीं बल्कि ये कई सारी दूसरी समस्याओं को जन्म देता है। आइए एक एक करके भारत में ट्रैफिक जैम और ट्रैफिक कंजेशन के वेरियस रीजंस को समझते हैं। दोस्तों, भारत में ट्रैफिक कंजेशन का सबसे पहला रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान बनाते समय फ्यूचरिस्टिक विजन की कमी। चंडीगढ़ जैसी प्लान्ड सिटीज को छोड़ दिया जाए तो भारत की मेजर सिटीज अनप्लान्ड हैं। इसके कारण इन अनप्लान्ड सिटीज में मौजूद ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ट्रैफिक कंजेशन का कारण बनती है। सिटी प्लानर्स को ट्रैफिक कंजेशन के सॉल्यूशन का एक ही रास्ता नजर आता है और वो है ज्यादा रोड स्पेस क्रिएट करना। लेकिन देश में इंक्रीजिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स के बीच जमीन आसमान का अंतर है। पिछले एक दशक में भारत के रोड नेटवर्क में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन इसी दौरान देश में चल रहे व्हीकल्स का नंबर 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। सिर्फ जनवरी 2023 में ऑल ओवर इंडिया 18 लाख से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर हुई, जो जनवरी 2022 के कंपैरिजन में 13.56% ज्यादा है। गाड़ियों के नंबर में आया ये उछाल सीधे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या और देश में तेजी से बड़े होते अपर क्लास की वजह से देखा जा रहा है। ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से रोड्स पर चल रही गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी रिसोर्सेज की कमी के चलते तो कभी पॉलिटिकल विल के अभाव में मैचअप नहीं कर पा रही है। ट्रैफिक कंजेशन का दूसरा बड़ा रीजन है कंजेस्टेड रोड्स, यानी जितने वाइड रोड्स की जरूरत है उससे नैरो रोड्स का होना। ये समस्या टीयर 1 के मुकाबले टीयर 2 और टीयर 3 कैटेगरी के शहरों में आसानी से देखने को मिलती है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के काफी सारे एरियाज ऐसे होते हैं जिनके सेटलमेंट्स बहुत पुराने होते हैं। जब उन एरियाज में सेटलमेंट हुए तब वहां उतनी वाइड रोड्स की जरूरत नहीं थी। पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ वहां वाइड रोड्स की नीड महसूस की जाने लगी, लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी और स्पेस की कमी की वजह से रोड्स को वाइड करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम बन गया। हालात यूं हैं कि एक ही रोड किसी एरिया के मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का मेन ट्रैवलिंग रूट बन गया है। चाहे दुकान जाना हो या बच्चों को स्कूल ले जाना हो, एक ही रोड लोगों के लिए मल्टीपर्पज वे में काम आता है। इसी कारण ऐसी रोड्स पर ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिलता है। दोस्तों, पार्किंग स्पेस की कमी भी ट्रैफिक कंजेशन का एक मेजर कारण है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग दिल्ली सिटी में हर साल लोगों को 80 घंटे पार्किंग ढूंढने में वेस्ट करने पड़ते हैं। इसका एक कारण ये है कि ऐसी टीयर 1 सिटीज में व्हीकल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पार्किंग की समस्या पैदा होती है। वहीं कुछ जगहों पर पार्किंग फी से बचने के लिए कुछ लोग इन पार्किंग स्पेसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
लेकिन पार्किंग के मामले में भी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की हालत और भी खराब है। ऐसी सिटीज में पार्किंग स्पेस का ना मिलना हायर नंबर ऑफ व्हीकल्स की वजह से नहीं बल्कि लो नंबर ऑफ पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होता है, जिसके कारण ऐसे शहरों में लोग अक्सर अपना व्हीकल किसी मार्केट की दुकान या मकान के आगे लगा देते हैं। साथ ही भारत में पार्किंग स्पेसेस को लेकर गवर्नमेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया हुआ है, जिससे मार्केट के शॉप ओनर्स और कई बार घर में भी लोग पार्किंग स्पेस बनाना अवॉइड करते हैं। प्रॉपर पार्किंग स्पेसेस के ना होने की वजह से लोग रोड्स में ही अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, जिससे ऑलरेडी नैरो रोड्स और भी ज्यादा कंजेस्टेड हो जाती हैं और ट्रैफिक जैम जैसी सिचुएशन बना देती हैं। गवर्नमेंट द्वारा ट्रैफिक कंजेशन और एक्सीडेंट्स के एक मेजर रीजन के रूप में इंक्रोचमेंट को भी आइडेंटिफाई किया गया है। पार्क्ड गाड़ियों, स्ट्रीट हॉकर्स और वेंडर्स की वजह से रोड्स की विड्थ कम हो जाती है और ये इंक्रोचमेंट काफी सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द सभी नेशनल हाईवेज को इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण से आजाद कराएं। गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 4 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए, जिसमें 1,50,000 से ज्यादा के लोगों की डेथ्स और 3,84,000 लोगों को इंजरी हुई। इन सभी ट्रैफिक एक्सीडेंट में रोड्स के इंक्रोचमेंट की वजह से हुए एक्सीडेंट्स का नंबर काफी हाई है। इंक्रोचमेंट्स का एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखा गया है, जहां इसकी वजह से मूवमेंट स्लो डाउन होती है, जो अल्टीमेटली इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। इंक्रोचमेंट कंडीशंस मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पुलिस की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर है, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 में इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण ट्रैफिक प्रॉब्लम का एक मेजर कारण है। इवन संडेज या कुछ स्पेशल डेज पर ये इंक्रोचर्स इतने लार्ज नंबर में मूवेबल शॉप्स को लेकर रोड पर आ जाते हैं कि उन रोड्स पर से निकलना तक लहरों की उल्टी दिशा में तैरने जैसा हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के मुकाबले काफी एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अभी तक वेल डेवलप नहीं है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स के हिसाब से यदि देखा जाए तो एक बस करीब 40 कार के पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकती है, यानी रोड से 40 कार्स का लोड कम हो सकता है। वहीं एक सिंगल मेट्रो ट्रेन 30 बस के बराबर पैसेंजर्स को अकोमोडेट करने में सक्षम होती है। यानी अगर प्रॉपर, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो तो रोड से 30 बस का लोड कम किया जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मेट्रो ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना काफी फीजिबल सॉल्यूशन रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम दिल्ली में देख सकते हैं, जहां हर साल लाखों लोग रोजगार या शिक्षा के लिए आते हैं, लेकिन मेट्रो ने इस एडिशनल बर्डन को रोड्स पर पोर्ट्रे होने से काफी हद तक बचा रखा है। लेकिन टीयर 1 सिटीज की तरह मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर को टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में लाना अभी भी कई कारणों से फीजिबल नहीं हो सका है, और ऐसे शहरों में मौजूद रोड ट्रांसपोर्टेशन के अपडेट ना होने की वजह से पब्लिक का एक बड़ा हिस्सा इन ओल्ड एंड आउटडेटेड बसेस में कंफर्ट के चलते ट्रैवल करना पसंद नहीं करता। डेटा के अनुसार भारत की सिटीज में पिछले एक दशक में बस से चलने वाले लोगों की संख्या में 20% की गिरावट देखी गई है, यानी लोग बसेस के बजाय पर्सनल व्हीकल्स को ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं, जिसने कहीं ना कहीं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ट्रैफिक कंजेशन को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है। इंडियन माइंडसेट या देश की जनता का एटीट्यूड देश पे प्रेवलेंट ट्रैफिक प्रॉब्लम का एक की रीजन है। मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में कार पर्सन की नेसेसिटी का हिस्सा होती है, जहां खासकर यूरोपियन देशों में लोग तभी कोई पर्सनल व्हीकल खरीदते हैं जब उन्हें इसकी बहुत ज्यादा नेसेसिटी महसूस होती है। यहाँ तक कि कई ऐसे परिवार हैं जो अच्छी से अच्छी कार अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसे एक अननेसेसरी और इलॉजिकल एक्सपेंस कंसीडर करते हुए अवॉइड करते हैं। लेकिन भारत में आज कार को एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है। टीएनएस ऑटोमोटिव द्वारा की गई एक स्टडी में पता चला कि लगभग 38% लोग कार सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि या तो वो उसे स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं और या फिर वो कार को अफोर्ड कर सकते हैं। यानी असल में 38% लोगों को कार की एक्चुअल नीड है ही नहीं। इंडियंस के इस माइंडसेट के चलते इंडियन रोड्स पर बहुत बड़ा नंबर ऐसी कार्स का है जिनके ओनर्स को एक्चुअली में कार की नीड नहीं थी, बट उन्होंने कार सिर्फ अफोर्डेबिलिटी और स्टेटस सिंबल के चलते खरीद ली। हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज में लोगों के ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट का एक कारण वहां मौजूद रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी माना जा सकता है, जो लोगों को क्विक, इजी, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल जर्नी प्रोवाइड करने में सक्षम है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो न करना भी इंडियंस के माइंडसेट के कारण पैदा होने वाले ट्रैफिक प्रॉब्लम्स का एक बड़ा कारण है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का डेटा बताता है कि रोड पर होने वाली मिस हैपनिंग में से मेजर परसेंटेज ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से होता है। ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, गलत लेन में ड्राइविंग जैसी
इलीगल ड्राइविंग हैबिट्स के कारण बहुत सारे लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि इंडिया में लोग ट्रैफिक रूल्स इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। 2021 में रिलीज हुए एक सर्वे के अनुसार वैलिड लाइसेंस को होल्ड करने वाले 95% कार ड्राइवर्स को 50% ट्रैफिक रूल्स की जानकारी तक नहीं है और इन्हीं रूल्स को तोड़ने की वजह से हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ट्रैफिक रूल्स की स्ट्रिक्टनेस और पेनल्टी का अमाउंट कम होने की वजह से लोग रूल्स तोड़ने से कतराते नहीं हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक रूल्स को इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी में एम्प्लॉयज की कमी भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि क्यों भारत में लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। टोटल लेंथ वाइज भारत का रोड नेटवर्क यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर आता है, यानी हमारा रोड नेटवर्क लेंथ के मामले में चाइना से भी बड़ा है। इतने वास्ट रोड नेटवर्क होने के बावजूद क्वालिटी वाइज इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका या चाइना के मुकाबले काफी पुअर कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है। उदाहरण के तौर पर आज भारत की सभी रोड्स में से लगभग 3% रोड्स ही नेशनल हाईवेज कंसिडर की जाती हैं और इन 3% हाईवेज में भी केवल 75% हाईवेज 2 लेन वाले हैं। हाईवेज की कमी के कारण हैवी व्हीकल्स को अपनी लॉन्ग जर्नी का एक मेजर पोर्शन सिटीज के अंदर से होकर निकलना पड़ता है, जो न सिर्फ इनकी ट्रैवल जर्नी को बढ़ा देते हैं बल्कि रोड्स पर लगने वाले ट्रैफिक जैम का एक बड़ा कारण होते हैं। इंडिया की 40% रोड्स डर्ट रोड्स यानी मिट्टी वाली रोड्स की कैटेगरी में आती हैं, जो बारिश के दौरान आसानी से खराब हो जाती हैं। इस समस्या को और बढ़ाने का काम पुअर रोड ड्रेन सिस्टम कर देता है। दिल्ली या मुंबई जैसे टियर 1 सिटीज में रेनी सीजन के दौरान रोड्स जगह जगह पर पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं और ये नज़ारा साल दर साल ऐसे ही देखने को मिल रहा है। पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से बारिश का पानी ड्रेन नहीं हो पाता और रोड पर मौजूद पानी इस दौरान लोगों की यात्रा को किसी समुद्री सफर सा बना देता है। साथ ही साथ आज भी देश के 30% विलेज ऐसे हैं जहां पर ऑल वेदर रोड का एक्सेस नहीं है। ऐसे इलाकों में रह रहे लोग आज भी खराब और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से सफर करने को मजबूर हैं और ऐसी कंडीशन वाली रोड्स पर चलने वाली बसेस और ऑटोज अक्सर इन खराब रोड्स का शिकार हो जाते हैं। इन व्हीकल्स के एक्सीडेंट से भी जगह जगह शॉर्ट ड्यूरेशन का जाम क्रिएट हो जाता है। भारत में पॉटहोल्स की प्रॉब्लम भी काफी बड़ी है और इनकी वजह से भी एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक स्लोडाउन जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। मुंबई और बेंगलुरु उन सिटीज में शामिल हैं जहां पॉटहोल्स का नंबर सबसे ज्यादा है। सिर्फ 2018 से 2020 के बीच लगभग 6000 लोगों ने पॉटहोल्स की वजह से अपनी जान गंवाई। इन सब रीजंस के अलावा ट्रैफिक लाइट्स या इक्विपमेंट्स की कमी ट्रैफिक प्रॉब्लम का कारण होती है। जहां मेट्रोपॉलिटन सिटीज के मुकाबले टियर 2 और टियर 3 सिटीज में टी पॉइंट्स या चौराहों पर खराब या सही से काम नहीं कर रही ट्रैफिक लाइट्स भी ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट का कारण बनती हैं। हालांकि इन जगहों पे अगर ट्रैफिक लाइट्स काम कर भी रही होती हैं तो लोग उनको सीरियसली फॉलो नहीं करते। हालांकि अब कुछ गवर्नमेंट्स अपने स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर सिटीज में स्मार्ट ट्रैफिक का सिस्टम डेवलप कर रही हैं। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है। विहंत टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट स्मार्ट सिटीज में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रही है। इन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए लेस मैन पावर के साथ ट्रैफिक को मैनेज करना काफी इजी हो जाएगा। ट्रैफिक लाइट्स के साथ साथ सिटीज में जेब्रा क्रॉसिंग, ओवरब्रिजेस और अंडरपासेस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी ट्रैफिक प्रॉब्लम को बढ़ाती है, जहां लोगों को इन चीजों के ना होने की वजह से सीधे रोड क्रॉस करनी पड़ती है, जो ट्रैफिक को स्लो कर देता है। ऐसे ज्यादातर हाई क्राउडेड एरियाज में देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत का रेलवे नेटवर्क सिटीज से भी होकर गुजरता है। सिटीज में मौजूद इन मैन्ड रेलवे क्रॉसिंग की वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। हालांकि ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवेज को रेलवे क्रॉसिंग से फ्री करने के लिए सेतु भारतम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। दोस्तों, ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए बेंगलुरु में साल के 260 घंटे लोग ट्रैफिक में ही बिताते हैं, यानी अगर ट्रैफिक ठीक हो तो साल के 11 दिन ज्यादा काम कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ भारत की इकोनॉमी में भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कई बार इस वर्किंग आवर के लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए बिजनेस ओनर्स को एडिशनल वर्किंग आवर के रूप में एक्स्ट्रा खर्च भी उठाना पड़ता है। तो कहीं कुछ एम्प्लॉइज लेट आने की वजह से एडिशनल पे लॉस उठाते हैं। ट्रैफिक की वजह से फ्यूल कंजम्पशन भी काफी बढ़ जाता है, क्योंकि लेस ट्रैफिक के दौरान आपकी गाड़ी बेटर माइलेज प्रोवाइड करती है। इस फ्यूल कंजम्पशन के बढ़ने के कारण कमोडिटीज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है,
जो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन जैसे पैरामीटर्स की प्रोपोर्शनैलिटी बढ़ा देती है। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ट्रैफिक कंजेशन की वजह से इकोनॉमी पर पड़ने वाले इम्पैक्ट से रिलेटेड कुछ डेटा पब्लिश किए, जिनमें यह बताया गया कि 1 घंटे के टाइम डिले का इफेक्ट मॉनेटरी टर्म्स में कितना निकलता है, जिसके अकॉर्डिंग 2 व्हीलर में एक आवर का टाइम डिले 560 रुपीज, 4 व्हीलर में 1119 रुपीज और बस में 1307 रुपीज का निकलता है। ट्रैफिक कंजेशन की वजह से सिर्फ देश को इकोनॉमिक लॉसेस ही नहीं बल्कि हेल्थ लॉसेस भी देखने पड़ते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ट्रैफिक जैम की वजह से 85% लोगों की हेल्थ पर कोई ना कोई मेंटल या फिजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शामिल हैं। देश में प्रेवलेंट ट्रैफिक की समस्या पॉल्यूशन को भी बढ़ाने का काम करती है। ट्रैफिक कंजेशन की वजह से एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन दोनों बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने 60 से ज्यादा सिटीज को पुअर, वेरी पुअर या सीवियर एयर क्वालिटी वाली सिटीज डिक्लेयर किया है। साथ ही वर्ल्ड एयर इंडेक्स में भी आज मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसी सिटीज अपने यहाँ होने वाले पॉल्यूशन की वजह से वर्स्ट टैक्स के साथ इंक्लूडेड हैं और इसका एक बड़ा कारण ट्रैफिक भी है। ट्रैफिक रिलेटेड इन प्रॉब्लम्स का सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि भारत अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस और फ्यूचरिस्टिक बनाने की दिशा में काम करे। ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए फ्यूचर की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए नए एरियाज का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ताकि ट्रैफिक की समस्या को नए डेवलपिंग एरियाज में पनपने का मौका ना मिले। साथ ही सरकार को ऑलरेडी हॉटस्पॉट बनने वाले ट्रैफिक जोन्स को डिटेक्ट कर वहां की रोड्स टाइमली रिपेयर करनी होंगी, ताकि इन रोड्स को बारिश में तालाब बनने से रोका जा सके। सरकार हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी इंटेंसिफाई कर जल्द से जल्द गुड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स का एक्स्ट्रा बर्डन टियर 2 और टियर 3 सिटीज से रिड्यूस कर सकती है। साथ ही सरकार को अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी दुरुस्त करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी तरफ मोबिलाइज करके रोड्स पर एक्स्ट्रा व्हीकल्स का बर्डन कम किया जा सके। खुद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2011 से 2031 के बीच इंडिया को सिटीज में करीब $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें से सरकार को 55% सिर्फ अर्बन रोड्स को बनाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रिवाइवल के लिए एलोकेट करने होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेटर करने के लिए दिल्ली मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन सिस्टम को बाकी सिटीज में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। स्मार्ट टिकटिंग, वन नेशन वन कार्ड, ट्रैफिक मैनेजमेंट और रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जा सकता है, जिससे लोगों की सोच में बदलाव आए। सिंगापुर जैसे देशों ने अपने यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए व्हीकल सेल्स को रिड्यूस करके भी कंसिडरेबल सक्सेस हासिल की है। हालांकि भारत में कितना सस्टेनेबल होगा ये देखने वाली बात है। दोस्तों, अगर हम देखें तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से ये ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही लोगों की भी है। अगर लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा यूज करना और साथ ही रोड्स का इंक्रोचमेंट ना करें तो ट्रैफिक की आधी समस्या अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब देश किस रफ्तार में दौड़ने वाला है, इसका निर्धारण शायद सरकार से ज्यादा हमारे हाथों में है और शायद हम इस जिम्मेदारी को अच्छे से समझेंगे। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ ट्रैफिक कंजेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडियन सिटीज। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।